हाँ देखो भाई, तुम्हारे 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। अगला चैप्टर तुम्हारे पास है कंटिन्यूटी। देखो सर, बेसिक रूल जानते हो, 3 वैल्यू इक्वल करनी है तुम्हारे को। LHL लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स, ये तुम्हारा इक्वल होना चाहिए RHL लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स, और ये इक्वल होना चाहिए FA के। अगर ये तीनों इक्वल है तब तुम लिखते हो fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। ये तुम्हारा बेसिक रूल है जो पूरे चैप्टर उसका, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, देखते जाओ। पहला सिंपल बेसिक क्वेश्चन, जैसे fx इक्वल टू तुम्हारे पास में लिखा हुआ है 3x प्लस का 5 और 9 माइनस एक्स अगला है तुम्हारे पास। ये बोल रहा है x लेस देन 1, ये बोल रहा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सबसे पहली चीज सुन लो, जहां ये ब्रेक होता है वहां कंटिन्यूटी चेक करनी है। उसके अलावा तुम्हारा फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस होता है, हर जगह कंटिन्यूअस है, कुछ करने की जरूरत नहीं है तुम्हारे को, ठीक है। और वैसे तुम्हें लिख के देगा कि एट x इक्वल टू 1 तुम कंटिन्यूटी चेक करो, तो हो जाओ स्टार्ट। देखो सर सॉल्यूशन में, यानी a की वैल्यू 1 हो गई, तो तुम लिखोगे LHL लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स, लेट करोगे x को तुम्हारा 1 माइनस h, लिमिट तुम्हारे पास होगा x टेंस टू 0, f x की जगह लिखोगे 1 माइनस h, लिमिट तुम्हारा x टेंस टू 0, 1 माइनस का मतलब देखो ऊपर वाला फंक्शन, क्योंकि x लेस देन 1 है, 1 माइनस 1 से थोड़ा कम, यानी पहला फंक्शन लगा दो, तो 3 1 माइनस h प्लस 5, और अब h की जगह डाल दो 0, तो 3 प्लस 5 यानी वैल्यू कितनी आ गई 8। बोलो समझ गए क्या? अगला तुम्हारा RHL लिमिट तुम्हारे पास x टेंस टू क्या लिखोगे 1 प्लस एफ एक्स, लेट करोगे x को तुम 1 प्लस h, लिमिट तुम्हारा होगा h टेंस टू 0, f क्या लिखोगे 1 प्लस h, लिमिट तुम्हारे पास h टेंस टू 0। अब देखो फंक्शन नंबर 2, क्योंकि 1 प्लस यानी 1 से थोड़ा बड़ा, तो ये काम में लोगे, तो 9 माइनस क्या लिखोगे 1 प्लस h, लिमिट डाल दो, 9 माइनस 1 की वैल्यू क्या आ गई 8, दोनों इक्वल आ गए। दोनों इक्वल आ गए तो तीसरे पार्ट पे जाओ, अगर ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं तो तीसरे पे जाओ मत, ठीक है। तो अगला पार्ट FA, यानी तुम क्या निकालोगे F1, 1 निकालोगे, देखो ये रहा इक्वल टू, यहाँ डाल दो, 9 माइनस 1 वैल्यू कितनी आ गई 8, तीनों आ गए सेम, फंक्शन हो गया कंटिन्यूअस। लेकिन नीचे 2 लाइनें जरूर लिखना, क्या, देयरफॉर LHL लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स बराबर RHL लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स बराबर F1, देयरफॉर तुम लिखोगे fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। तो अब ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है, ध्यान रखना इस बात का, समझ गए? पहला क्वेश्चन क्लियर है सबको, बेसिक रूल सब क्लियर है, ठीक है सर, ये इसका रूल है जो तुम्हें लिख दिया। अगला क्वेश्चन आ रहा है सर, देखो क्वेश्चन अगला fx बराबर तुम्हें यहाँ पे लिख के दे रखा है मॉडुलस x अपॉन x व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 और 0 व्हेन x इक्वल टू 0। तो तुम्हें कहाँ चेक करना है, 0 के ऊपर। अब 2 चॉइस है सर, या तो इस मॉडुलस की डेफिनेशन को खोल दो पहले, और तुम्हारी इच्छा नहीं है तो मत खोलो, दोनों चॉइस है। अगर एक मॉडुलस आता है ना तो दोनों चॉइस होती है, ध्यान रखना, या तो मॉडुलस की डेफिनेशन लगा लो या मत लगाओ। लेकिन अगर यही अभी 2 मॉडुलस होते तो फिर मुझे डेफिनेशन खोलनी लगानी पड़ती, खोलना पड़ता मॉडुलस को, ध्यान रखना, ठीक है। देखो सर, तो मैं इस क्वेश्चन कर रहा हूं बिना खोले, ऐसे चलते हैं जो है तुम्हारे पास। तो क्या लिखोगे सर सॉल्यूशन में, तुम लिखोगे LHL लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स, लेट x बराबर क्या लिखोगे 0 माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0, f आ जाएगा 0 माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0। तो ढंग से देखो f माइनस h कौन सा फंक्शन, ऊपर वाला, क्योंकि x नॉट इक्वल टू 0, तो तुम देख लो LHL भी यही काम आएगा, RHL भी यही काम आएगा। तो यहाँ लोग लिखोगे इस जगह पे आगे देखो माइनस 0 माइनस h बोल लो या माइनस h बोल लो, एक ही बात है, 0 माइनस h। तो लिमिट h टेंस टू 0, मॉडुलस में माइनस h, नीचे माइनस h, और अब मॉडुलस के डेफिनेशन लगा लो, मॉडुलस में माइनस h तो हो गया प्लस h, यानी तुम लिखोगे लिमिट h टेंस टू 0 h अपॉन माइनस h, जो की वैल्यू आ गई -1, ठीक है, -1 आ गया। अब RHL मत निकालो, क्यों, क्योंकि तुम देखो F0 की वैल्यू क्या है 0, तो यार ये दोनों नॉट इक्वल, तुम RHL क्यों निकालो, समझ गए तुम मेरी बात को? तो अब यहाँ क्या लिखो आप, F0 बराबर क्या लिखोगे 0, और अब लिखो, आप लिखोगे LHL लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू f ऑफ 0, देयरफॉर fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0।
बोलो सर, दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए? क्लियर है? कॉपी करो सर। बोर्ड ऊपर देखना। क्वेश्चन है भाई अगला, भाई धीरे कर इसको थोड़ा सा। एफ एक्स बराबर है तुम्हारे पास में, अगला क्वेश्चन है साइन एक्स साइन 1/x व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0, और ये 0 जब x तुम्हारे पास है बराबर 0, ठीक है, और वो 0 पे कंटिन्यूटी तो करनी तुम्हें चेक। इसको करने से पहले फार्मूले लिख रहा हूं, वो देख लो जो तुम्हारे काम आएंगे। पहला फार्मूला है सर, देखो लिमिट तुम्हारा x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x जो है वो 1 होता है। अगला है तुम्हारा लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x 1 होता है। अगला लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x विदाउट x 1 होता है। ये 3 फार्मूले। इसके बाद में तुम्हारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x 1 होता है। अगला लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन x तुम्हारा log a होता है। अगला लिमिट x टेंड्स टू 0 log तुम्हारा 1 प्लस x अपॉन x तुम्हारे पास 1 होता है। लास्ट फार्मूला लिमिट x टेंड्स टू 0 सॉरी x टेंड्स टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, ये तुम्हारा n a n माइनस 1 होता है। ये सब तुम्हारे 11th के फार्मूले हैं सारे, ठीक है। इन सब का यूज होगा, काम आएंगे, जब यूज आएंगे तब देखेंगे, ठीक है। और ट्रिग्नो के फार्मूले 2-3 ही काम आएंगे। देखो, एक तो साइन सी माइनस साइन डी, एक कॉस सी माइनस कॉस डी, और एक 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस ए, मतलब जो कि होता है 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, हाफ एंगल फार्मूला। बस यही काम आते हैं। देखो इस क्वेश्चन पे आते हैं सर। तुमने लिया सबसे पहले तुम्हारे पास LHL, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स, लेट x बराबर 0 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0। कौन सा फंक्शन लगेगा जी? ऊपर वाला। तो x की जगह क्या डालोगे? माइनस h। तो ये हो गया माइनस h, साइन तुम्हारे पास हो गया 1 अपॉन माइनस h, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, बाहर आगे प्लस हो गया। लिमिट s टेंड्स टू 0 s तुम्हारे पास हो गया साइन 1 अपॉन h। बोलो समझ गए क्या? अब क्या करें? चलो इसको याद है, बाकी तुम्हारी गलतियां क्या होती है वो सुन लो। तुम जो करते हो वो क्या करते हो, तुम इसको 1 बनाते हो क्योंकि वो 1 है। तो तुम जो करते हो वो बताते हैं पहले, याद रखना, इसको कॉपी भी कर लेना। तुम ये करते हो सर, लिमिट s टेंड्स टू 0 h, यहां आप लिखते हो साइन तुम्हारा 1 अपॉन h है, अपॉन करा 1 अपॉन h, इंटू करा 1 अपॉन h। ये भाई साहब क्या हो गए 1, h से कट गया h, वैल्यू आ गई 1। ये तुम करते हो जो कि गलत है। अब गलत क्यों वो सुन लो, 1 साल हो गया सुनोगे, क्योंकि ये 1 तभी होता है जब ये दोनों सेम हो, और जब ये लिमिट तुम यहां डालो तो ये 0 और ये 0 बने, तब होता है। वहां चेक कर लो साइन x अपॉन x 1 क्यों है, क्योंकि x और x दोनों सेम है, और जब x की जगह तुम 0 डाल रहे हो तो ऊपर आ रहा है साइन 0 और नीचे आ रहा है 0, इसलिए वो 1 होता है। आज अगर तुम यह लिमिट डालते हो तो ये 0 नहीं सर, इनफाइनाइट आ रहा है, तो इसलिए 1 नहीं हो सकता। ये 1 हो सकता था अगर यहाँ पर तुम इन्फिनिटी लिखते। अगर s टेंड्स टू इन्फिनिटी होता ना अभी, तो सर ये 1 होता 100%। अभी नहीं है, अब क्या है तो वो सुनो, लिमिट डाल दो सर। तो 0 डालोगे तो 0, ये बनेगा साइन 1 अपॉन 0 यानी साइन इन्फिनिटी, और साइन इन्फिनिटी की जो वैल्यू होती है वो होती है सर n, ऑसिलेटिंग नंबर बिटवीन -1 एंड 1, यानी -1 और 1 के बीच में कुछ भी आ सकता है। और ये है 0, तो दोनों इंटू होके क्या आ गया तुम्हारा 0। बोलो समझ गए? RHL तुम करोगे, क्योंकि सोच लो RHL भी यही होगा, यहाँ प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस, यानी ये स्टेप आएगा, उसके बाद ये रहा स्टेप, तो वो भी सेम होगा, तो वो भी जो गया 0 और ये भी है 0, तो फंक्शन हो गया कंटिन्यूअस। ये सेम लॉजिक लगता अगर यहाँ कॉस आ जाता तो, ठीक है। ये सेम लॉजिक लगता अगर यहाँ x स्क्वायर आ जाता, x क्यूब आ जाता, क्योंकि देखो एक x आ गया तो ये 0 से इंटू हो रहा है। आज मान लो अगर यहाँ x नहीं होता तो फिर इसका आंसर सिर्फ ये वैल्यू होती, ये LHL होता, RHL भी यही होता, और वो दोनों नॉट इक्वल होते, क्योंकि -1 और 1 के बीच में क्या वैल्यू अपन थोड़ी जानते हैं, पर वो इक्वल नहीं है, तो फिर वो डिसकंटिन्यूअस होता। समझ गए? ठीक है सर। अगले क्वेश्चन पे आ रहा हूं सर, ये छोड़ दिया आपके लिए मैंने। अगला क्वेश्चन आ रहा हूं सर, एफ एक्स बराबर तुम्हारे पास लिखा हुआ है e की पावर x -1 अपॉन e की पावर x +1, वैन x तुम्हारे पास जो तुम्हें दे रखा है वो तुम्हारे पास है नॉट इक्वल टू 0, और ये दे रखा है 0 जब x बराबर है 0, ये सॉरी 1 अपॉन x,
ई की पावर 1/x है। ठीक है, ठीक है जी, चलो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले LHL, लिमिट तुम्हारा x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स, लेट x बराबर क्या लिखोगे 0 माइनस एच, लिमिट होगा तुम्हारा h टेंस टू 0 f 0 माइनस एच, लिमिट h टेंस टू 0, ऊपर वाला फंक्शन लगाओगे तो h की जगह x के क्या डालोगे माइनस एच, तो क्या हुआ देखो e की पावर -1/h -1 e की पावर -1/h +1। समझ गए? अब सवाल उठता है क्या करें, लिमिट डालो सर, लिमिट डालो। तो लिमिट डालोगे 0 यहां पर, तो e की पावर ये बनेगा -1/0, यानी e की पावर -∞ -1 e की पावर -∞ +1। ठीक है बोलो। और याद रखो जो तुम्हारा e की पावर इन्फिनिटी होता है ना सर, वो इन्फिनिटी होता है, और e की पावर -∞ 0 होता है, ये ध्यान रखना। समझ गए? तो सर ये हो गया तुम्हारा देखो 0 -1, ये 0 +1, सॉल्व हो गया -1। अब मैं RHL नहीं निकालूंगा, क्यों? ये क्या आ रहा है -1, वो क्या आ रहा है 0, दोनों क्या हो गए नॉट इक्वल, फंक्शन हो गया डिसकंटिन्यूअस। लेकिन मान लो अगर मैं गलती से इसको काट के -1 लिख देता तो फिर तो RHL निकालना पड़ता ना। तो उसको देखो, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। ये हुआ सर देखो RHL, लिमिट यहां लिखा x टेंस टू तुम्हारा 0 प्लस एफ एक्स, तुमने लेट करा x की जगह 0 प्लस एस, तुम्हारे पास हो गया लिमिट s टेंस टू 0, f आ गया तुम्हारा 0 प्लस एच, तुमने डाली वैल्यू, तो e की लिमिट s टेंस टू 0 e की पावर 1/h -1 e की पावर 1/h +1। बोलो समझ गए यहां तक? अब क्या करोगे, लिमिट डालोगे, तुमने डाली लिमिट h की जगह 0, तो ये क्या बन गया e की पावर इन्फिनिटी -1 e की पावर इन्फिनिटी +1, और e की पावर इन्फिनिटी क्या हो गया सर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी -1 इन्फिनिटी +1, तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म आ गई। तो यानी सर ये गलत हो गया, ये नहीं करना भाई, वो क्वेश्चन हो गया लिमिट्स का टाइप हो गया ना ये। तो अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व कैसे करना है वो सुनो सर। आप इस क्वेश्चन में ऊपर और नीचे से e की पावर 1/h कॉमन लो, ऊपर से भी और नीचे से भी, तो क्या होगा सर सुनो, यहाँ 1 होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ तुम कॉमन ले रहे हो, कॉमन नहीं आ रहा, तो 1/ बनेगा, यानी e की पावर -1/h हो गया। सोच लो, ये समझ गए स्टेप। और अब ये हो गया देखो, इससे कैंसिल, डाल दो लिमिट, तो तुम्हारा 1 - e की पावर ये हो गया देखो -∞, 1 + e की पावर -∞, और ये होता है 0, 1 - 0, 1 + 0, यह वैल्यू आ गई 1। समझ गए? तो ये चीज इंपॉर्टेंट जो तुम्हें बतानी थी। जितने क्वेश्चन दे रहा हूं ना तुम्हें मैं बोर्ड पे, सब टेस्ट में दूंगा, पहले बोल देता हूं तुम्हारे को, ठीक है? लो कॉपी करो। हाँ, पहला जो मॉडुलस उसकी डेफिनेशन लगाऊंगे तो ये हो गया देखो, x कब लेते हो, जब x -2 ग्रेटर देन 0, x -2 लेस देन 0, यानी x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x लेस देन 2। अब अगला मॉडुलस में x + 1, तो एक बार वही पॉजिटिव, एक बार वही नेगेटिव। ये लिखोगे जब ये ग्रेटर देन 0 है, ये जब लेस देन 0 है, यानी x ग्रेटर देन -1, x लेस देन -1। अगला मॉडुलस x लिखोगे, एक बार प्लस एक बार माइनस, ये लिखोगे जब ये 0 से बड़ा, ये 0 से छोटा। तो अब ढंग से देखो सर, अब रफ में इधर क्या करो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, एक 2, एक -1, एक 0, तो 0, ये 2 और ये -1, ये ऑर्डर हो गया। सबसे पहले कौन आ रहा है -1, तो सबसे पहले इसको लिखो यहाँ, ठीक है? फिर कौन आ रहा है 0, वो इससे आ रहा है, ठीक है? और फिर लास्ट में x -2। और अब तुम्हें जो शॉर्टकट बताया था सर, आप वो लगाओगे। क्या सिखाया था तुम्हें? पहले केस में तीनों माइनस, यानी माइनस का x + 1, -x -2। दूसरे केस में पहला प्लस, बाकी दो माइनस। अगला केस शुरू के 2 प्लस और तीसरा माइनस, और लास्ट में तीनों के तीनों प्लस। बोलो अब इसके आगे तुम जो डेफिनेशन लिखोगे, ये जो लिखोगे वो यहां से लिखोगे। ये तुम्हारा देखो पहला केस, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। समझ गए? तो पहले कौन आ रहा है देखो, x लेस देन -1। फिर अगला आ रहा है देखो -1 से बड़ा, 0 से छोटा। फिर आ रहा है देखो 0 से बड़ा, 2 से छोटा, और फिर x आ रहा है 2 से बड़ा। समझ गए? और याद रखो, जहां ग्रेटर देन का साइन है वहां तुम्हें इक्वल टू लगाना है, यानी एक तो इक्वल टू यहाँ पे, एक इक्वल टू यहाँ पे, एक इक्वल टू यहाँ पे। समझ गए? अब इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा सर देखो, -x 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 -का 3x,
-1 होगा, प्लस का 2 होगा, तो तुम्हारा प्लस का 1। अगला आ जाएगा एक x कट गया, -x और प्लस का 3। अगला देखो आएगा तुम्हारे पास में x और प्लस का 3। अगला आ जाएगा देखो 3x -1 और कंडीशन आगे क्या है, x लेस देन -1, आगे x ग्रेटर देन -1 लेस देन 0, अगला है x ग्रेटर देन 0 लेस देन 2 और अगला है x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो अब तुम्हें सवाल में बोलेगा, देखो 3 जगह ब्रेक हो रहा है, तो तुम सब जो बोले वहां चेक करो। तुम्हें बोले 0 पे चेक करो, -1 पे करो या 2 पे करो, 3 चॉइस है, तो बोलेगा तुम्हें क्वेश्चन। ठीक है, समझ गए? ठीक है सर, अब तुम्हारी बुक खोलो, निकालो सर एग्जाम्पल पहला। हो गया, चलो आगे बढ़ो। दूसरा देखो, बता दिया देखो, ठीक है। आगे बढ़ो सर, तीसरा क्वेश्चन इजी है, तुम खुद कर लेना। आगे बढ़ो सर, चौथा क्वेश्चन देखो, वो भी तुम्हारा आसान है, तुम खुद करो। पांचवा क्वेश्चन देखो, बता दिया। आगे चलो, 6 वाला एग्जाम्पल इजी है, तुम खुद करो। आगे बढ़ो सर, 7वां एग्जाम्पल भी इजी है। 8वां एग्जाम्पल, 9th एग्जाम्पल इजी है। देखो सर, 10वां क्वेश्चन देखो, बता दिया देखो, 10वां। ठीक है, कितने हो गए सर एग्जाम्पल? 10 तक हो गए। आगे बढ़ो, अब तुम्हें क्वेश्चन बताते हैं। चलो पहले एक्सरसाइज पे आओ एक बार, पहले वो टाइप 2 नहीं, पहले टाइप 1 ही बताते हैं। एक्सरसाइज पे आओ। एक्सरसाइज में देखो सर, जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन है वो आप देखते जाओ, उसमें कुछ में कोई स्पेशल चीज नहीं है। जैसे एक 7th क्वेश्चन तुम देख रहे हो, उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो तुम्हें समझाता हूं, क्योंकि वहां हाफ एंगल फार्मूला यूज में हो रहा है। देखो सर, क्वेश्चन नंबर 7 जो तुम्हारे पास है, एफ एक्स बराबर तुम्हें लिख करके दे रखा है, ढंग से देखो, 1 माइनस कॉस एक्स और अपॉन एक्स स्क्वायर है, और नीचे क्या लिखा हुआ है, 1। ये दे रखा है x नॉट इक्वल टू 0, ये दे रखा है x बराबर 0, तुम्हें 0 पे करना चेक। तो सर देखो, स्टार्टिंग करते हैं LHL, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स, लेट करोगे x बराबर लिखोगे 0 माइनस एच, लिमिट तुम्हारा h टेंस टू 0, f हो गया 0 माइनस एच, लिमिट तुम्हारा h टेंस टू 0, 0 माइनस एच यहाँ डालोगे तो 1 माइनस कॉस आएगा तुम्हारा माइनस एच, नीचे आएगा माइनस एच का स्क्वायर, लिमिट h टेंस टू 0, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है सर, और माइनस एच का स्क्वायर एच स्क्वायर। बोलो, और अब तुम यहां लगाओ हाफ एंगल फार्मूला। तो तुम्हारे पास 1 माइनस कॉस एच जो हो गया वो हो गया 2 साइन स्क्वायर एच बाई 2 और नीचे एच स्क्वायर। और अब तुम्हें बनाना है इसको 1, तो देखो सर 1 का रूल अभी तुम्हें समझा दिया, साइन एक्स अपॉन एक्स 1 होता है, तो ये दोनों सेम होने चाहिए। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, तो तुम्हें नीचे क्या चाहिए, h बाई 2, लेकिन स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर चाहिए, तो इसका स्क्वायर कर लो आप। क्या हुआ, तो देखो सर ये h स्क्वायर है तो अपॉन 4 और इंटू 4 कर लो, तो ये पूरे भाई साहब बन जाएंगे 1, और आंसर सर ये 4 है, 4 आंसर आ जाएगा तुम्हारा 2/4 यानी कि 1/2। और कैसे लिखोगे वो भी देख लो सर, ये तो कट के हो गया 1/2, और ऐसे 1 मत बनाओ, इसको ऐसे लिखो पहले, लिमिट h टेंस टू 0 साइन h/2 अपॉन h/2 इस पूरे का होल स्क्वायर। अब लिखो इसको 1, समझ गए? ये हाफ आ गया, वो 1 है, RHL की जरूरत ही नहीं है, दोनों नॉट इक्वल हो गए, फंक्शन तुम्हारा डिसकंटिन्यूअस हो गया। बोलो समझ गए? दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए? लिखो सर, लिखो लिखो लिखो। हाँ भाई देखो, कितने क्वेश्चन तक पहुंच गए अपन? 7th क्वेश्चन। इसके आगे वाले तुम कर लोगे। अब तुम सीधा आ जाओ, क्वेश्चन नंबर आपको जो नहीं आएगा, जिसमें दिक्कत होगी, वो है 10th का 5th पार्ट। 10th का 5th पार्ट देखो सर, क्वेश्चन नंबर 10 का 5th पार्ट तुम्हारे पास लिखा हुआ है, एफ एक्स बराबर, ढंग से देखो, 1 माइनस एक्स की पावर n अपॉन 1 माइनस एक्स व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 1, और एक दे रखा होगा तुम्हें n व्हेन x इक्वल टू 1। देखो सर यही है क्या, n माइनस 1 है, यही है। चलो सर देखो, LHL उठाते हैं, लिमिट तुम्हारा x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स, ठीक है, लेट क्या करोगे, तुम्हारे पास x इक्वल टू कोई 1 माइनस एच, लिमिट तुम्हारा x टेंस टू 0, f हो गया 1 माइनस एच, लिमिट तुम्हारा x टेंस टू 0, डालो सर इसके अंदर 1 माइनस एच की पावर n अपॉन 1 माइनस एच। अब ये तुम्हें सिखाना है, इसके लिए कर रहा हूँ मैं, लिमिट्स के सिखाने के लिए कर रहा हूँ। बाकी ये तो कंटिन्यूटी में तो यार ये स्टेप तो फिक्स है, इसको क्या है तुम्हें सिखाएंगे और क्या तुम सीखोगे तो एक बार में आ जाता है समझ में। देखो सर, जहां पहले ऊपर नीचे से माइनस कॉमन,
तो ये हो जाएगा 1 माइनस एच की पावर n माइनस 1, ये हो जाएगा 1 माइनस एच माइनस 1। ठीक है, अब जो फार्मूला मैंने अभी तुम्हें लिखा था, लिमिट तुम्हारा x टेंस टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a बराबर n a n माइनस 1, इसको मैं यूज में लूंगा। तो इसकी कंडीशन होती है ये तीनों सेम, ये तीनों सेम और ये दोनों सेम, तो ये लगता है। तो सर बनाओ, देखो ये दोनों तो सेम है पर यहाँ नहीं है, तो इन तीनों को सेम बनाना है। ये 1 माइनस एच है, तो मैं यहाँ क्या करूंगा सर, ये h टेंस टू 0 है, मैं इसको माइनस एच टेंस टू 0 लिख दूंगा। कोई दिक्कत? माइनस एच टेंस टू 0 हो गया, बोलो। अब यहाँ पर अगले स्टेप में मैं इसमें एक 1 इधर ऐड कर रहा हूँ और एक 1 इधर ऐड कर रहा हूँ, बोलो। ये देखो सेम लिख रहा हूँ। अब देखो हो गया काम, देखो सर ये तीनों सेम हो गए, ये तीनों सेम हो गए। अब ये दोनों सेम नहीं है, तो 1 की पावर n को 1 ही बोलते हो तुम, तो यहाँ 1 की पावर n कर दो सर, फार्मूला लग गया। देखो यानी आंसर आएगा यहाँ से n आगे और 1 की पावर n माइनस 1, जो हो गया 1, यानी वैल्यू के आगे n और RHL नहीं निकालेंगे, क्योंकि ढंग से देखो x इक्वल टू 1 पे वैल्यू क्या है, n माइनस 1, ये क्या n, दोनों है नॉट इक्वल, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। बोलो, समझ गए? ठीक है सर, आगे बढ़ो। इसका 5th पार्ट मत करना सर, 6th पार्ट मत करना सर, आता ही नहीं एग्जाम में, छोड़ो 6th पार्ट ध्यान रखना। आगे चलो जी, आगे चलो। अब आ जाओ सर आप सीधा क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 13। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें भी तुम्हें सिर्फ एक चीज समझानी है, और वो है जो नीचे ट्रिग्नो वाला पार्ट है, यानी कि तुम्हारा x ग्रेटर देन 0 यानी कि RHL, क्योंकि LHL तो तुम कर लोगे, वो तो आसान है। देखो सर मैं सीधा RHL कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 13, मैंने लिया RHL, लिमिट तुम्हारे पास x टेंस टू, कहां ब्रेक हो रहा भाई, 0, तो तुम लिखोगे 0 प्लस fx, लेट x बराबर 0 प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h। देखो सर कौन सा फंक्शन लग रहा है, देखो कौन सा लग रहा है, 10x, क्या लिखूं तुम बोलो, x की जगह h डाल दो ना यार, क्या लिखूंगा, tan h माइनस साइन h अपॉन h3, बस मुझे ये सिखाना जरूरी, ठीक है। तो देखो सर, सबसे पहला रूल होता है कि आप 1 बना दो। 1 बनाने का रूल होता है अपॉन h इंटू h। आज इस क्वेश्चन में अपॉन h इंटू h करो, अपॉन h इंटू h करो, ये दोनों 1 हो जाएंगे। ऊपर क्या बचेगा, h माइनस h यानी कि 0, और नीचे भी क्या रहेगा 0, तो 0 अपॉन 0 फॉर्म आ गई, यानी जो तुमने 1 बनाया कोई मतलब का नहीं था, बेकार था। तो अब इसको क्या करें, तो जब ये समझ में नहीं आए तो सर आप इसको साइन कोस में बदल दो, यानी आप क्या लिखोगे, लिमिट तुम्हारा h टेंस टू 0, tan h को लिखो साइन h अपॉन कॉस h, माइनस लिखोगे साइन h अपॉन तुम्हारा h क्यूब। एलसीएम ले लो सर, एलसीएम लोगे तो cos h आएगा, तो ये हो गया sin h माइनस का तुम्हारा sin h इंटू हो गया cos h अपॉन तुम्हारा cos h और इंटू हो गया h क्यूब। यहां से sin h ले लो कॉमन, तो तुम्हारा आ गया sin h कॉमन, ब्रैकेट में हो गया 1 माइनस तुम्हारा cos h, नीचे तुम्हारा cos h और इंटू है तुम्हारा h क्यूब। यहां तक समझ गए? अब सुनो सर, लिमिट h टेंस टू 0, ये sin h जो है ना उसके नीचे एक h ले लो, ये 1 माइनस cos h है ना, इसके नीचे h स्क्वायर ले लो, और एक 1 अपॉन cos h को अलग कर दो। ये स्टेप समझ में आएगा? बोलो, तीनों पे अलग अलग लिमिट लगा दो। पहले पे लगी है तुम्हारे पास, दूसरे पे लिमिट h टेंस टू 0 अलग करो, तीसरे पे लिमिट h टेंस टू 0 अलग करो। सर देखो ये क्या हो गया 1, ये क्या हो गया 1, और ये भाई साहब मैंने अभी करके दिया आपको 1 अपॉन 2, अभी करा था क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन खोल के देख सकते हो बोलेगी, ठीक है। तो सर ये बताना था आपको, LHL तुम कर लोगे, उसमें कोई दिक्कत तुम्हें आएगी नहीं, ठीक है। समझ गए क्या जी? ठीक है सर। अब सुन लो जो तुम्हें काम करना है, जो तुम्हें काम करना है, क्योंकि टाइप 1 होगी तुम्हारे पास पूरी, टाइप 1। मैं क्या पूरा डिटेल में पढ़ा दूं तुम्हें, क्योंकि ये पढ़े तुम्हें काफी टाइम हो गया, इसलिए मैं पूरा डिटेल में बता रहा हूँ, तुम्हें कोई क्वेश्चन छोड़ ही नहीं रहा हूँ। अगर तुम्हारे ऊपर है तुम कितना होमवर्क कर लेते हो। सर देखो मैंने जो आपको पढ़ा दिया वो इस बुक में हो गया 17 क्वेश्चन हो गए, 17, और जो मैंने तुम्हें एग्जाम्पल बताए थे वो तो 10 एग्जाम्पल, 10 एग्जाम्पल 17 क्वेश्चन। अब इसमें तुम्हें कितने करने कितने छोड़ने वो तुम्हारे ऊपर है, तुम जानो, तुम्हारा काम जाना है, तुम्हारी मर्जी है। समझ में आ गया? पर मैंने तुम्हें इतना बता दिया, कल मैं खत्म कर दूंगा कंटिन्यूटी, एक सेकंड पार्ट और तुम्हें समझाना है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा, ठीक है। लो जी सर, कॉपी कर सकते हो मेरी तरफ से।